इमाम अत्तहावी रहमहुल्लाह ताला के अक़ीदे यानी आस्था में हम पढ़ते हैं व नुक़मिनु बिल्लौहि वल क़लमी व बिजामिई मा फ़ीही क़द्रु इल्म, यानी हम लौह, तख्ती और कलम पर और जो कुछ भी उसमें तय हो चुका है उस पर ईमान लाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह थे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना अर्श यानी सिंहासन बनाया। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम को पैदा किया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खलक़ल्लाहुल कलम यानी अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तो वो कहते हैं वकाना अर्शुहु अलल मा, यानी उनका अर्श पानी पर स्थापित था, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के नीचे पानी की एक परत थी। तो विद्वान यानी उलमा इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अल्लाह ने ज़ाहिर तौर पर कलम से पहले पानी बनाया था, लेकिन हमारे पास अभी ज़्यादा विवरण नहीं है क्योंकि आसमान और ज़मीन तब तक बनाए नहीं गए थे। लेकिन ये बात समझ में आती है क्योंकि पानी ही हर चीज़ का स्रोत है, जैसा कि हम बाद में चर्चा में देखेंगे। लेकिन अब बात आती है कलम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल कलम यानी कलम को पैदा किया। उस कलम का आकार क्या है, वो कैसा दिखता है, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मेरा मतलब है इस दुनिया में ही हर कलम कितना अलग दिखता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कलम कैसा होगा और क्या ये उन कलमों जैसा है जिनसे हम लिखते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कैसा दिखता है और ये कैसा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम को पैदा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़ाल लहू उक्तुब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से कहा लिखो। क़ाल रब्बी व मादा अक्तुब, और कलम ने कहा ए मेरे रब मैं क्या लिखूं। क़ाल उक्तुब मक़ादीरा कुल्ली शैइन हत्ता तक़ूम अस्साअह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से कहा क़यामत कायम होने तक होने वाली हर चीज़ का ब्यौरा, उसकी तक़दीर लिखो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता अला गैरि हादा फ़लैसा मिन्नी, जो कोई इसके अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास करते हुए मर गया तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये घटना आसमान और ज़मीन के बनने से 50,000 साल पहले हुई थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले ही अल कलम, इस कलम से सब कुछ लिखवा लिया था। और कलम ने किस चीज़ में लिखा, इस बारे में अब्दुल वाहिद इब्न सुलैम रहमहुल्लाह ताला से एक बहुत ही सुंदर विस्तृत रिवायत है। उन्होंने कहा मैं अता इब्न अबी रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिला, जो मक्का के महान मुफ्ती थे, सूडान से थे और वो सबसे महान ताबईन में से एक थे। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिला, और ये उस समय की बात है जब तकदीर का इनकार करने वाले लोगों का एक समूह, जिन्हें अल क़दरिया के नाम से जाना जाता था, उनके फितने यानी उपद्रव का समय था जब उनकी गुमराहियत प्रमुख होने लगी थी। तो मैंने अता से कहा, मैंने उनसे कहा कि ए इमाम, लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तकदीर का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ए मेरे बच्चे, क्या तुम कुरान पढ़ना जानते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ पढ़कर सुनाओ। तो मैंने उन्हें सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ पढ़कर सुनाई जब तक कि मैं इस आयत पर नहीं पहुँच गया व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुन हकीम, कि बेशक ये उम्मुल किताब में है जो हमारे पास है, बहुत बुलंद और हिकमत से भरी हुई। तो अता ने मुझे रोका और कहा क्या तुम जानते हो कि उम्मुल किताब क्या है? क्या तुम जानते हो कि किताबों की माँ क्या है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमान और ज़मीन बनाने से 50,000 साल पहले लिखा था। इसमें लिखा है कि फ़िरौन जहन्नम वालों में से है, और तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, और क़यामत के दिन तक बाकी सब कुछ, इस किताब में सब कुछ है। यहाँ तक कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बताते हैं। और ये विडंबना है क्योंकि अता इब्न अबी रबाह यहाँ विशेष रूप से फ़िरौन का जिक्र कर रहे हैं। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, और ये कुरान में दर्ज है, फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला, तो पहली पीढ़ियों का क्या हुआ? हम पिछली पीढ़ियों के बारे में क्या जानते हैं और उनके साथ क्या हुआ? और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ाला इल्मुहा इंदा रब्बी फ़ी किताब ला युदिल्लु रब्बी वला यंसा, कि उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है, मेरा रब कोई गलती नहीं करता और ना ही भूलता है। तो अल कलम, वो कलम जो आसमान और ज़मीन से 50,000 साल पहले बनाया गया था, उसने अल्लाह महफूज यानी संरक्षित और सुरक्षित तख्ती में लिखा। अल्लाह इसे अल्लाह महफूज कहते हैं क्योंकि ये किसी भी बदलाव से सुरक्षित है और ये पहुँच से भी सुरक्षित है। कोई भी इस संरक्षित तख्ती तक नहीं पहुँच सकता, ना इंसानों में से, ना जिन्नों में से, यहाँ तक कि फ़रिश्तों मलाइका में से भी नहीं।
केवल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही अल्लाह महफूज तक पहुँच है और इसलिए ये सुरक्षित है, ये संरक्षित है। केवल अल्लाह जानता है कि इसके भीतर क्या है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसे कई नामों से पुकारा है। अल्लाह इसे किताबुन मुबीन, इमामुल मुबीन कहते हैं, एक स्पष्ट किताब। तो इस किताब में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, ये सब कुछ सटीकता से दर्ज करती है। अल्लाह इसे किताबिन मस्तूर, एक लिखी हुई बिना छुई तख्ती कहते हैं। तो इसे कभी छुआ नहीं गया है, इसके पन्ने किसी भी तरह से मुड़े नहीं हैं और बेशक इसके पन्ने वैसे नहीं दिखते जैसे हमारे पन्ने होते हैं। ये एक बहुत ही ख़ास तरह की किताब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मा फ़रतना फ़िल किताबि मिन शै, कि हमने इस किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, सब कुछ इस किताब के भीतर है, यहाँ तक कि जैसा अल्लाह हमें बताते हैं, एक पेड़ से एक पत्ते का गिरना। अब सोचिए कि ये कितना असाधारण है। एक पेड़ से एक पत्ते का गिरना, वो किस गति से गिरेगा, वो किस तरह का पत्ता होगा, वो किस ज़मीन पर गिरेगा, उसका क्या होगा, उसे कौन उठाएगा, वो कब घुलेगा, ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, ये अभी हो रहा है। हो सकता है कि आप अपनी कार चलाते समय किसी चीज़ के ऊपर से गुजरें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह तय किया है। जब आप एक दरवाज़ा खोल रहे हों तो हो सकता है कि आपको नॉब के साथ संघर्ष करना पड़े या आप इसे गलत तरीके से घुमा दें। ये पहले से ही आसमान और ज़मीन के बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह महफूज में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं, हम इसे आशावादी दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अल-इमाम अश-शाबी रहमहुल्लाह ताला एक बार अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या ये अद्भुत नहीं है कि अल्लाह ने आसमानों का समंदरों से परिचय कराने से 50,000 साल पहले ही मेरा नाम तुम्हारे नाम के बगल में लिख दिया था। तो आसमान और ज़मीन के बनने से 50,000 साल पहले हमारे नाम पहले ही एक दूसरे के बगल में लिखे जा चुके थे। तो सब कुछ अल्लाह महफूज के भीतर है, सब कुछ उस संरक्षित तख्ती में है। जो कुछ भी हुआ होगा, जो हुआ है, जो होगा। और हमारे पास इसके वर्णन के बारे में बहुत कुछ नहीं है सिवाय अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक बहुत लंबी रिवायत के। और इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह महफूज अल बैतुल मामूर में संरक्षित है, जिसके बारे में शायद हम बाद में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। वो घर जहां अक्सर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और ये सीधे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के नीचे 7वें आसमान में संरक्षित है। और उन्होंने कहा कि ये लाल माणिक यानी याकूत से बनी है और बेशक उन लाल माणिकों जैसी नहीं जो हम देखते हैं, ये एक ख़ास तरह के लाल माणिकों से बनी है। इसका ऊपरी सिरा अल्लाह के अर्श से बंधा है और इसका निचला सिरा फरिश्तों तक पहुंचता है। इसकी लिखावट नूर है और इसका कलम नूर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह दिन में कई बार, सैकड़ों बार इस पर एक नज़र डालते हैं और हर नज़र के साथ वो जो चाहते हैं करते हैं। वो किसी विनम्र व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करते हैं, किसी गरीब को अमीर बनाते हैं, किसी अमीर को गरीब बनाते हैं। वो एक व्यक्ति को जीवन देते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को मृत्यु देते हैं और वो जो चाहते हैं करते हैं। ला इलाहा इल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें और अगर आप इस श्रृंखला के बाकी हिस्से को देखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे दूसरे सभी एपिसोड्स और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें। और अधिक शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।